हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक LIC सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में कि आप इस कार्ड को लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस कार्ड को लेने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अप्लाई नाउ की लिंक गिवन है, वहां जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी और इंश्योरेंस फी सभी जीरो है, और ना ही इस कार्ड के कोई हिडन चार्जेस है। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। ज्वाइनिंग में ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपको मिनिमम कितना स्पेंड करना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इस कार्ड को जितना चाहे यूज कर सकते हैं। ज्वाइनिंग बिल्कुल जीरो है, एनुअल फीस भी बिल्कुल जीरो है। इसमें भी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपको साल में कितना यूज करना पड़ेगा, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आप चाहे यूज करें या ना करें, इसका साल का कोई फीस पे नहीं करना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कार्ड के साथ इंश्योरेंस का भी फीचर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी फी पे नहीं करना है। जब तक आपका कार्ड एक्टिव रहेगा तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कार्ड के साथ इंश्योरेंस रहेंगे, और वो इंश्योरेंस कौन कौन से हैं वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अब डिस्कस करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर। इसमें आपकी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये है। इसमें आपको फ्लैट 2% का बेनिफिट मिलता है कोई भी LIC की प्रीमियम पे करने पर या फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर आपको फ्लैट 2% का बेनिफिट मिलता है। वो कैसे? अगर आप LIC की प्रीमियम पे करते हैं या फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको हर 100 रुपये के स्पेंड पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये है, तो आपके 2 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 2 रुपये हुई। यानी आप अगर LIC की प्रीमियम पे या फिर इंटरनेशनल स्पेंड पर 1 लाख स्पेंड करते हैं तो आपको 2000 का बेनिफिट मिलेगा, और अगर 2 लाख स्पेंड करते हैं तो आपको 4000 का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही अगर आपके स्पेंड बढ़ते रहेंगे वैसे ही आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स भी बढ़ते रहेंगे। LIC की प्रीमियम और इंटरनेशनल स्पेंड को छोड़कर आप कहीं भी इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 100 रुपये के स्पेंड पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इसमें भी आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये है। यानी आप इस कार्ड को अदर कैटेगरी के लिए स्पेंड करेंगे तो आपको 1 लाख के स्पेंड पर 1000 का बेनिफिट मिलेगा। अगर 2 लाख स्पेंड करेंगे तो आपको 2000 का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जितना आप स्पेंड करेंगे उतना आपको आपके स्पेंड के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। अब डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस कवर के बारे में। जो पहला इंश्योरेंस कवर मिलता है वो लॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कार्ड के साथ कोई मिसहैपनिंग या फिर कोई फ्रॉड हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्रेडिट कार्ड की जितनी भी लिमिट मिली होगी उतना आपको लॉस्ट कवर करेगी। इसमें जो आपका दूसरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो ये है कि अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर का एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्रेडिट कार्ड होल्डर के नॉमिनी को 5 लाख का अमाउंट पे करेगी। इसमें जो आपका तीसरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो ये है कि अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर का एयर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्रेडिट कार्ड होल्डर के नॉमिनी को 1 करोड़ का अमाउंट पे करेगी। ये तीनों इंश्योरेंस के फीचर आपके तब तक एक्टिव रहेंगे जब तक आपका कार्ड एक्टिव रहेगा। इसमें आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया तो आपके सारे इंश्योरेंस के फीचर भी ब्लॉक हो जाएंगे, यानी बंद हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम बेनिफिट्स के ऊपर। इसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी भी पेट्रोलियम पंप पर स्वाइप करवाते हैं तो आपको 1% का स्वाइपिंग चार्ज लगता है, और वो 1% का अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाता है। पर इस कार्ड से आपको जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि जो भी स्वाइपिंग अमाउंट आपका डिडक्ट होता है तो वो आपको इंस्टेंट रिफंड हो जाता है आपके क्रेडिट कार्ड में। पर इसमें कंडीशन ये है कि 400 से 4000 के ट्रांजैक्शन पर ही ये बेनिफिट ले सकेंगे। आप महीने में टोटल 40,000 तक के पेट्रोलियम के स्पेंड पर ही ये बेनिफिट ले सकते हैं।
सपोज दैट अगर आप महीने में 50,000 पेट्रोलियम पर स्पेंड करते हैं तो आपको 40,000 पर ही ये बेनिफिट मिलेगा, बाकी 10,000 पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें आप साल में 4800 की बचत कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। तो इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल टाई अप एयरपोर्ट पर यानी सेलेक्टेड एयरपोर्ट पर आपको टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी हर 3 महीने पर 2 कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब डिस्कस करेंगे कि आपको इस कार्ड से रेस्टोरेंट पर क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें जो आपको बेनिफिट मिलता है वो ये है कि अक्रॉस इंडिया यानी इंडिया के किसी भी टाई अप रेस्टोरेंट के बिलिंग अमाउंट पर आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिलता है। अब डिस्कस करते हैं एड ऑन कार्ड के ऊपर। इस क्रेडिट कार्ड में आप 3 फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन कार्ड बनवा सकते हैं ब्लड रिलेशन में, जैसे पेरेंट, चाइल्ड और स्पाउस। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर स्क्रैच आ जाता है या फिर टूट जाता है या काम नहीं करता तो आप जब चाहे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस कार्ड में सिक्योरिटी चिप लगा हुआ है जो कि काफ़ी सिक्योर करता है आपके क्रेडिट कार्ड को। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं या मेल कर सकते हैं, या फिर सेम नंबर व्हाट्सएप पर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब हम एक्सिस बैंक LIC सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताती हूँ। पर उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको और किसी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है या किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं और उनकी कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो के नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से लोग इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, कार्ड टू कार्ड और पॉलिसी होल्डर चारों कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। पहले हम सैलरीड पर्सन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे और इस कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे। एज रिक्वायर्ड, इसमें सैलरीड पर्सन की मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो है आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। इनमें से आपका कोई भी एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। इनकम प्रूफ, इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी 75,000 होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका फॉर्म 16 या फिर लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो मिनिमम ITR 9 लाख की होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होंगे तभी सैलरीड पर्सन एलिजिबल होंगे इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। अब हम सेल्फ एम्प्लॉयड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 होनी चाहिए। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो है आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। इनमें से आपका कोई भी एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें आपका इनकम प्रूफ में आपके बिजनेस का ITR प्रूफ लगेगा, जिसमें आपकी मिनिमम ITR 12 लाख साल की होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कार्ड टू कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें जिन लोगों के पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है उनका उसी क्रेडिट कार्ड के बेस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। कार्ड टू कार्ड प्रोसेस के लिए आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 70 होनी चाहिए। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो है आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। इनमें से आपका कोई भी एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। इनकम प्रूफ में आपके कार्ड की लास्ट मंथ की स्टेटमेंट लगेगी और उस कार्ड की मिनिमम लिमिट 1 लाख होनी चाहिए। अब बात करेंगे पॉलिसी होल्डर के बारे में। एज रिक्वायर्ड, इसमें पॉलिसी होल्डर की मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो है आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। इनमें से आपका कोई भी एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। ये कार्ड उन्हीं पॉलिसी होल्डर को मिलेगी जिनकी साल में LIC की प्रीमियम 50,000 जाती है
और साथ ही साथ आप लास्ट 3 साल से अपनी प्रीमियम पे कर रहे होंगे, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स इन चारों कैटेगरी के लोगों के पास होगी, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। ऑलमोस्ट मैंने इस कार्ड से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, पर फिर भी आपको इस कार्ड से रिलेटेड और कोई डाउट हो या फिर इस कार्ड से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं वहां आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगी। और अगर आपको किसी और क्रेडिट कार्ड का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई और क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई बैंक्स के क्रेडिट कार्ड का लिंक गिवन है, वहां जाकर आप उनमें से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं।